कहानी एक ऐसे छोटे बच्चे की है जिसे हम आज सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा सेंटा क्लॉज की पूरी कहानी के बारे में, जो एक अनसुनी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस फिल्म की शुरुआत क्रिसमस से होती है, जहां एक घर में 3 बच्चों को दिखाया जाता है। इन बच्चों की मां नहीं है और आज क्रिसमस के दिन इनके पिता को कहीं बाहर जरूरी काम से जाना है, इसलिए वो इनके लिए एक आंटी को घर बुलाते हैं ताकि वो इन बच्चों को क्रिसमस पर एंटरटेन कर सके। तो इन तीनों बच्चों को 13 साल के एक बच्चे जिसका नाम निकोलस होता है उसकी कहानी सुनाई जाती है, जो बर्फीले जंगल में अपने पिता के साथ लकड़ियां काटने के लिए जाता है। और तभी उनके सामने एक जंगली भालू आ जाता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए दोनों भागकर वापस अपने घर आ जाते हैं। निकोलस ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और अब वह अपने पिता के साथ रहता था। इनकी माली हालत बहुत खराब है, ना ही इनके पास कोई परमानेंट काम है। निकोलस अपने पिता से कहता है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ। उसके पिता उसे उसकी मॉम की कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले तुम्हारी मॉम ने इन बर्फीली पहाड़ियों को पार किया था। रास्ते में उसे 2 मॉन्स्टर का भी सामना करना पड़ा जो सो रहे थे। वो उनके बीच से गुजरकर एक दूसरी जगह पहुंची, जहां पर इल्फ्स का गांव था। इल्फ्स के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां होती है जो उन्हें इंसानों से अलग बनाती है। उन्होंने तुम्हारी मॉम का स्वागत किया और जब तुम्हारी मॉम वापस आई तो उनके पास बहुत सारी खाने की अच्छी अच्छी चीजें और खिलौने थे, जो हमने आसपास सबको बांटे और यहाँ चारों तरफ खुशियाँ फैल गई। अब जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर निकोलस के पापा और निकोलस को एहसास होता है कि इनके अलावा भी कमरे में कोई और है। और जब वे वहाँ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक छोटा सा चूहा है। निकोलस के पिता उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो बच जाता है। निकोलस अपने पिता से कहता है कि इस चूहे को छोड़ दे। निकोलस अपने पिता से कहता है कि इस चूहे को छोड़ दे। उसके पिता उसके कहने पर उस चूहे को छोड़ देते हैं। निकोलस उससे दोस्ती कर लेता है। अगली सुबह वो उसे अपने हाथ में उठाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसके पिता कहते हैं कि चूहे बोलते नहीं। और अब निकोलस अपने पिता के साथ राजा के महल की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि राजा ने अपने महल में सबको बुलाया था, जहाँ पर राजा सबको कहता है कि मैंने अपने जीवन में उम्मीद और जीने का मकसद खो दिया। जो भी मुझे उम्मीद और जीने का मकसद देगा, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। अब निकोलस के पिता ने जो कहानी उसे सुनाई थी वो पूरे गांव को पता चल गई। सबको लगता है कि इल्फ्स का गांव होता है। सब उस गांव में जाकर राजा के लिए खुशियां, उम्मीद और जीने का मकसद वापस लाना चाहते हैं, ताकि राजा के नाम से वो अच्छे से हमेशा के लिए जिंदगी जी सके। और अब गांव के कुछ लोग निकोलस के पिता के पास आते हैं। निकोलस के पिता को अपने साथ चलने को कहते हैं। निकोलस के पिता उनकी मदद करने के लिए उनके साथ चलने के लिए मान जाते हैं और निकोलस से कहते हैं कि मैं जल्द ही लौटूंगा। और इसके बाद वो निकोलस का ध्यान रखने के लिए अपनी बहन को उसके घर पर छोड़ करके खुद गांव वालों के साथ निकल जाते हैं। निकोलस के पिता की बहन का रवैया निकोलस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो उसे घर से निकाल देती है। निकोलस को अपने चूहे दोस्त के साथ घर के बाहर टेंट लगाकर सोना पड़ता है। बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन निकोलस के पिता वापस नहीं आते। एक दिन निकोलस के पिता की बहन निकोलस को घर पर बुलाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, जो सूप निकोलस को बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन बाद में उसके पिता की बहन बताती है कि ये सूप मैंने तुम्हारी सब्जी वाली गुड़िया से बनाया है, जो सुनकर निकोलस को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सब्जी वाली गुड़िया उसकी मॉम की निशानी थी। इसलिए वो अपने पिता की बहन को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। तभी निकोलस देखता है कि उसकी मॉम ने जो टोपा उसे दिया था वो जल रहा है। वो उस टोपी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और टोपी के जलने के बाद वो उसके पीछे कुछ निशान देखता है। और जब वो उसे पूरी तरह से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह एक नक्शा है और यह नक्शा ठीक उसी तरह से है जिस तरह से उसके पिता ने उसे कहानी सुनाई थी। वो समझ जाता है कि अगर इल्फ्स के गांव उसे पहुंचना है तो उसे इस नक्शे को फॉलो करना होगा। और अब निकोलस नक्शे को फॉलो करता है। एक गांव तक पहुंचता है जहां पर उसे एक बुढ़िया मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम वापस लौट जाओ, इल्फ्स का कोई गांव नहीं है। लेकिन निकोलस उसकी बात नहीं सुनता और लगातार अपना सफर तय करने लगता है। एक रात वह गुफा में पनाह लेता है और उस गुफा में पहुंचने के बाद वो कहता है कि अगर सच में जादू इस दुनिया में कहीं है तो मेरा साथी चूहा इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दे। और अगले ही पल उसका चूहा साथी इंसानों की तरह बोलना शुरू कर देता है।
जिससे निकोलस को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि एल्व्स का गांव है। इस दुनिया में जादू पाया जाता है। अब अगली सुबह निकोलस एक बार फिर से अपने चूहे साथी के साथ अपना सफर तय करता है और तभी एक बारहसिंगा उसके ऊपर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए निकोलस पेड़ पर चढ़ जाता है। ऊपर से वो देखता है कि उस बारहसिंगा को एक तीर लगा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से विचलित हो चुका है। वो उतरकर उसे शांत कराता है और उसका तीर निकाल देता है, जिसके बाद वह उसका दोस्त बन जाता है। और अब बारहसिंगा भी निकोलस के साथ उसके सफर पर निकल पड़ता है, जिसकी मदद से निकोलस अपने सफर की ओर तेजी से बढ़ने लगता है और जल्द ही ये पहाड़ियों तक पहुंच जाते हैं, जहां पर निकोलस देखता है कि दो पहाड़ियां हैं जो कि दो मॉन्स्टर की तरह दिख रही है, जैसा कि उसके पिता ने कहानी में बताया था कि दो सोए हुए मॉन्स्टर है जिनके पीछे एल्व्स का गांव है। निकोलस समझ जाता है कि एल्व्स इन्हीं पहाड़ियों के पीछे रहते हैं और जब वो पहाड़ियों की दूसरी तरफ पहुंचता है तो वहां पर बर्फ और बर्फीली हवाओं के अलावा कुछ भी नहीं होता। निकोलस पिछले कई दिनों से सफर तय कर रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक चुका है, तो वहां पर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक बच्ची और ग्रैंडफादर के साथ आती है और ये बच्ची अपने ग्रैंडफादर को कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि उसके ग्रैंडफादर मदद नहीं करना चाहते क्योंकि निकोलस एक इंसान है, पर बच्ची कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। और इसके बाद उस बच्ची के ग्रैंडफादर निकोलस के ऊपर यकीन का जादू करते हैं, जिसे जादू को करने के बाद उसे होश आ जाता है। और अब क्योंकि निकोलस के ऊपर यकीन का जादू किया गया है, इसलिए वो जिस भी चीज पर यकीन करेगा वो उसे दिखना शुरू हो जाएगी। निकोलस उन्हें बताता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर एल्व्स का गांव नहीं है। उस बच्ची के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम यकीन करोगे तो तुम्हें गांव दिख जाएगा, जिसके बाद निकोलस यकीन करता है और उसे अपने सामने एल्व्स का गांव दिखता है। अब गांव के अंदर आने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर जश्न चल रहा है, जहाँ पर खाने पीने की हर तरह की चीज है। दरअसल आज क्रिसमस है और यहाँ पर निकोलस और उसका चूहा दोस्त दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। पर तभी यहाँ पर रानी आ जाती है, जो जश्न को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसने सबको क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए मना किया था। क्योंकि जब यहाँ पर इंसान आए थे तो वह एल्व्स के बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले गए थे, और अब निकोलस को देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। निकोलस कहता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर इंसान यहाँ से किसी भी बच्चे को अगवा करके ले गए हैं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उस बच्चे को वापस लाऊंगा। लेकिन रानी उसकी बात नहीं सुनती और उसे एक मीनार में कैद कर देती है, जहाँ पर निकोलस एक लड़की से मिलता है जो कि उड़ने वाली परी होती है और इसके पास खास शक्तियाँ हैं जो पटाखे फोड़ सकती है। और अब निकोलस उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो, मैं यहाँ पर अपने पिता को ढूंढने के लिए आया हूँ। अब इससे पहले कि वो परी कुछ कहती, यहाँ एक मॉन्स्टर जाग जाता है जो पहले से यहाँ पर होता है और निकोलस को पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि यह एक इंसान है, इसलिए वो निकोलस को खाना चाहता है। पर इससे पहले कि वो मॉन्स्टर ऐसा करता, उसके मुंह में एक क्रैकर को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे एक धमाका होता है। धमाके से उस मीनार की छत उड़ जाती है और परी निकोलस को लेकर यहाँ से निकल जाती है। फिर गार्ड्स इन्हें देख लेते हैं, लेकिन तभी निकोलस के सामने उसका बारहसिंगा आ जाता है और निकोलस और परी उसके ऊपर बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन अब जो दरवाजा होता है वो बंद होने वाला होता है, इसलिए परी दरवाजे को बंद करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। निकोलस उस जगह से निकल जाता है, लेकिन परी वहीं पर रह गई। निकोलस का एक मकसद है कि वो उस बच्चे को वापस लेकर आए जिसे इंसान अपने साथ पकड़कर ले गए। बहुत ढूंढने के बाद निकोलस को एक सुनहरी रस्सी दिखती है, जिसका पीछा करते करते वो एक पिंजरे तक पहुँचता है, जिसके अंदर एक बच्चा होता है और ये वही एल्व्स का बच्चा है जिसे इंसान उसके गांव से चुरा कर गए हैं। इससे पहले कि वो उस पिंजरे से उस बच्चे को निकालता, वहाँ पर बहुत सारे इंसान आ जाते हैं। निकोलस देखता है कि उसके पिता भी उन्हीं के साथ है। वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हमें इस बच्चे को हमें एल्व्स के गांव पहुँचा देना चाहिए। निकोलस के पिता कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे राजा के पास ले जाना चाहते हैं, हो सकता है कि इसे देखकर वह खुश हो जाए।
उनकी जिंदगी में एक उम्मीद जाग जाए। इसके बदले राजा उन्हें बहुत सारे पैसे देंगे। निकोलस समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। निकोलस के पिता उसे बांध देते हैं और जब आधी रात होती है तो निकोलस के पिता निकोलस के पास जाकर उसे आजाद कर देते हैं। साथ ही उस बच्चे को भी जिसे गांव से चुराकर लाया गया था, जो एक इल्स का बच्चा है। उसके पिता निकोलस को कहते हैं कि मैं सबके सामने तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने रात होने का इंतजार किया, क्योंकि अब सब सो रहे होते हैं। निकोलस के पिता निकोलस और उस बच्चे के साथ एक कार्ड के ऊपर बैठ जाते हैं, जिसे बारहसिंगा खींचना शुरू कर देता है। पर अब आवाज होने के कारण सब लोग जाग जाते हैं, जो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बारहसिंगा वजन ज्यादा होने की वजह से तेजी से नहीं खींच पा रहा होता। तभी निकोलस को याद आता है कि उसके ऊपर यकीन का जादू हुआ है और वो जिस भी चीज पे यकीन करेगा वह उसके साथ होगा। बारहसिंगा के ऊपर हाथ रखता है और वह उसे उड़ने के लिए कहता है, यानी कि वो यकीन करता है कि बारहसिंगा उड़ सकता है और अगले पल बारहसिंगा हवा में उड़ने लगता है। लेकिन उसके पीछे कार्ड होते हैं, वो हवा में नहीं उड़ पा रहे होते, क्योंकि इसमें अब वेट बहुत ज्यादा है। ये देखकर निकोलस के पिता अपने कार्ड की रस्सी काट देते हैं, जिससे वो खाई में गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जो देखकर निकोलस चीख उठता है। लेकिन निकोलस अब उस बच्चे को एल्प्स के गांव तक पहुंचा देता है, जो देखकर सब खुश होते हैं, क्योंकि निकोलस ने अपना वादा पूरा किया। उस बच्चे के पिता निकोलस को बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, जो देखकर निकोलस को अच्छा लगता है। वो तय करता है कि वो भी सब बच्चों को खिलौने देगा, ताकि उन्हें भी खुशियाँ मिल सके। वो सबसे कहता है कि मुझे बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट्स चाहिए, जिसके बाद सब के सब यहाँ पर खिलौने और चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं और एक बहुत बड़े बैग में उसे निकोलस को दे देते हैं। और इससे पहले कि निकोलस यहाँ से निकलता है, यहाँ की रानी यहाँ आ जाती है और निकोलस को उल्टा लटका देती है, क्योंकि वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए वो नहीं चाहती कि निकोलस यहाँ से वापस जाए। अब जब निकोलस यहाँ पर उल्टा लटका होता है, तभी रानी उसके गले में एक लॉकेट देखती है, जिसे देखकर वो हैरान और इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया। निकोलस बताता है कि ये मेरी माँ का है। फिर वह बताती है कि आज से कई साल पहले तुम्हारी माँ यहाँ पर आई थी। वो और मैं बहुत अच्छी दोस्त बनी थी और यहाँ से बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट ले गई और वादा किया था कि वो मुझसे बार बार मिलने के लिए आएगी, लेकिन वो कभी वापस लौटकर नहीं आई, इसलिए मैं इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं करती। निकोलस कहता है कि वो वापस जरूर आती, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। उनकी एक बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई है। सुनने के बाद रानी को बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाती है कि निकोलस की मॉम वापस क्यों नहीं आई। साथ ही उसने इंसानों के ऊपर जो विश्वास खो दिया था, वो भी अब वापस आ चुका है। इसलिए वो निकोलस को खिलौनों से भरा हुआ बैग देख कर के यहाँ से रवाना कर देती है। निकोलस अपने बारहसिंगा पर बैठकर उड़ता हुआ सीधा राजा के महल जाता है। राजा को खिलौने देता है और कहता है कि हमें इन्हें बच्चों को बांटना होगा। राजा उसके साथ बारहसिंगा पर बैठकर सोए हुए बच्चों के पास जाते हैं और खिलौने रख देते हैं, ताकि अगली सुबह वह जब उठे तो उन्हें खुशी हो। राजा निकोलस से कहता है कि हर साल क्रिसमस के दिन हम इस तरह से खिलौने बांटेंगे, ताकि हम खुशियाँ बांट सके। और राजा को भी अब जिंदगी में जीने का मकसद मिल चुका है, इसीलिए वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद निकोलस अपने पिता की बहन के पास जाता है, जिसे बिल्कुल भी जादू पर यकीन नहीं होता, और उसे भी चॉकलेट देता है और उसी के सामने बारहसिंगा के ऊपर बैठकर राजा के साथ वहां से निकल जाता है, जो देखकर निकोलस के पिता की बहन पूरी तरह से हैरान रह जाती है। और जबकि उसे जादू पर यकीन हो गया है, कहानी वर्तमान में वापस आ जाती है, जहाँ पर वह आंटी तीनों बच्चों को कहानी सुना रही है। इस कहानी को सुनने के बाद तीनों बच्चों को समझ आ जाता है निकोलस और कोई नहीं बल्कि सेंटा क्लॉज थे, जो आज तक बच्चों को क्रिसमस के दिन गिफ्ट्स बांटते हैं। साथ ही बच्चों को कहानी सुनकर ये भी समझ आ जाता है कि निकोलस ने अपनी जिंदगी में अपनी सच्चाई को स्वीकार किया और अपने ऊपर विश्वास किया। इसी वजह से वो इतने बड़े काम कर पाए। बच्चे भी अपनी मॉम की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन बच्चों के पिता भी अब घर वापस आ चुके हैं और देखते हैं कि घर पूरी तरह से क्रिसमस की तैयारियों से सजा हुआ है। वो जो आंटी थी जिनका नाम एंट्रूथ था, वह यहाँ से जाने लगती है और जब वो यहाँ से कैप पहन रही होती है तो बच्चे उसे देखते हैं कि उसके कान बड़े बड़े हैं, जिस तरह से उसने कहानी में बताया था कि इल्ब्स के कान बड़े होते हैं। बच्चे समझ जाते हैं कि एंट्रूथ भी एक इल्ब्स है
घर से बाहर निकलने के बाद आसमान में बहुत सारे पटाखे ब्लास्ट करती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि एंट्रुथ वही नन्ही परी है जिसने निकोलस की बचपन में एल्व्स के गांव में मदद की थी। इस पूरी कहानी से हमें समझ आता है कि इंसान को खुद पर यकीन करना चाहिए। जिस तरह से निकोलस ने अपने ऊपर यकीन किया, इंसान को हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। किस तरह से निकोलस ने अपनी जिंदगी में सिर्फ अच्छे काम किए हैं। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, जिस तरह से निकोलस ने किया, क्योंकि जब हम दूसरों को प्यार बांटते हैं, दूसरों को अच्छा देते हैं, तो वही चीजें हमारी जिंदगी में लौट कर आती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। यदि आपने कहानी को ध्यान से सुना है तो हमें कमेंट करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, निकोलस के ऐसे 2 दोस्तों का नाम बताओ जो जानवर थे। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। अलग अलग लोगों को इस कहानी से अलग अलग प्रेरणा मिली होगी, तो आप अपनी प्रेरणा कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तीसरा प्रश्न, आपको मेरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिए, जिससे मैं अपने वीडियो को और भी सुधार सकूं। दोस्तों, हमेशा आप सभी खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। बस जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे इन वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर